नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जान बचाने वाले एक सिपाही को पुलिस अधीक्षक ने किया सम्मानित। पुलिस कर्मियों ने अपने अपने थाना क्षेत्रों में किया श्रमदान। नहरों की गई सफाई, किसानों को मिलेगा सिंचाई के लिए पानी। लार थाने पर एक ही व्यक्ति से आवेदन लिखवाने का लगा आरोप। लोक अदालत में 2 लाख से अधिक मामलों का हुआ निस्तारण। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए जनपद की पुलिस लगातार काम कर रही है। रविवार को सभी थानों, चौकियों और पुलिस लाइन में बृहद रूप पर पुलिस कर्मियों ने श्रमदान किया। परिसर की साफ सफाई की, वाहनों को क्रमवार खड़ा किया, अभिलेखों और अन्य संसाधनों को सुव्यवस्थित किया गया। पेड़ पौधों की सफाई, सूखे पत्तों की सफाई इत्यादि करके थाना परिसर और पुलिस परिसर को स्वच्छ बनाया गया। पुलिस कर्मियों ने श्रमदान करते हुए स्वच्छता का संदेश देकर आम लोगों को भी अपने आसपास के जगह को स्वच्छ रखने की अपील की गई। पुलिस अधीक्षक ने रामपुर कारखाना थाने पर तैनात एक आरक्षी कुंदन सोनकर को सम्मानित किया। बताया जा रहा है कि 13 दिसंबर को जब कुंदन सोनकर विश्व भोजपुरी सम्मेलन से ड्यूटी निभाकर राजकीय इंटर कॉलेज देवरिया जा रहे थे, इसी दौरान रास्ते में कस्या ओवर ब्रिज के पास 3 लड़के, जिनका नाम पता नहीं मालूम है, ये लोग अज्ञात थे और एक लड़के को ये लोग चाकू मारने की नियत से दौड़ा रहे थे। इस दृश्य को देखकर आरक्षी कुंदन सोनकर ने अपनी मोटरसाइकिल रोकी और चाकू लेकर दौड़ा रहे 3 लड़कों को पकड़कर उनसे चाकू छीन लिया। इतने में मौका पाकर वे तीनों लड़के वहां से भाग निकले। इनको पकड़ने के लिए आरक्षी कुंदन सोनकर ने काफी दूर तक उन्हें दौड़ाया, लेकिन अकेला होने के कारण सभी आरोपी मौके से भाग गए। आरक्षी कुंदन सोनकर द्वारा तत्परता दिखाते हुए तीनों लड़कों से चाकू छीन लिया गया और एक व्यक्ति की जान बचाई गई। इस वजह से आरक्षी कुंदन सोनकर को पुलिस अधीक्षक ने 5,000 रुपए नगद राशि देकर सम्मानित किया और प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया। जनपद में सिंचाई विभाग ने नहरों की साफ सफाई का कार्य पूरा कर लिया है। इसके साथ ही रबी की फसलों, विशेषकर गेहूं की सिंचाई के लिए किसानों को जल्द ही पानी उपलब्ध कराया जाएगा। देवरिया विकासखंड और तहसील के अंतर्गत आने वाली सभी ग्राम पंचायतों में प्रमुख नहरों की सफाई व्यवस्था संपन्न हो गई है। सरकार ने सिंचाई विभाग को कृषि योग्य भूमि वाले किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी की समय पर व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। रबी की फसलों को लेकर आमतौर पर 15 नवंबर से बुआई शुरू होती है। इन फसलों के लिए बुआई के 20 से 25 दिन के भीतर पानी की आवश्यकता होती है। देवरिया क्षेत्र में किसान मुख्य रूप से गेहूं, सरसों, मटर और हरी साग सब्जियां तथा मसूर जैसी फसलों को उगाते हैं। ऐसे में सिंचाई को लेकर अब सिंचाई विभाग ने अच्छी पहल शुरू कर दी है। दीवानी न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया था, जिसमें बताया जा रहा है कि 2,21,628 मामलों का निस्तारण किया गया। साथ ही प्रतिकर जुर्माना और अन्य मामलों में 26,47,49,405 रुपए की धनराशि का सेटलमेंट करवाया गया। लोक अदालत का शुभारंभ उच्च न्यायालय इलाहाबाद के प्रशासनिक न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव और जनपद न्यायाधीश धनेन्द्र प्रताप सिंह तथा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने फीता काटकर और मां सरस्वती के प्रतिमा के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ किया। न्यायमूर्ति ने कहा कि लोक अदालत का उद्देश्य शीघ्र और सुलभ न्याय दिलाना है। ऐसे में यदि पीड़ित को सही समय पर न्याय नहीं मिला तो न्याय का उद्देश्य विफल हो जाएगा। यह तभी संभव है जब बार बेंच अपनी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करे। इधर लार थाने से एक बहुत ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। गंभीर आरोप भी इसे कहा जा सकता है। बताया जा रहा है कि लार थाने में फरियाद लेकर आने वाले पीड़ितों का शोषण थाने के गेट से ही शुरू हो जाता है। सूत्रों के अनुसार पता चला कि पुलिस की कथित मिली भगत से एक व्यक्ति थाने के ठीक सामने कुर्सी लगाकर बैठ जाता है
और पीड़ितों की तहरीर लिखता है। इसके एवज में 200 से 500 रुपए तक वसूला जाता है और पीड़ित जब तहरीर लेकर थाने में पहुंचते हैं तो मामले के हिसाब से हल्का के दरोगा और सिपाही भी अपने हिस्से की मांग करते हैं। पैसे नहीं देने पर पीड़ितों को न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ता है। अगर लार थाने में दर्ज मुकदमों की तहरीरों की जांच की जाए तो लगभग 90% आवेदन एक ही व्यक्ति के लिखावट से मिलेंगे। यह इस बात का संकेत है कि एक ही व्यक्ति द्वारा बड़ी संख्या में तहरीरें लिखी जा रही हैं। सूत्रों ने यह भी दावा किया कि तहरीर लिखने वाला व्यक्ति पुलिस को हर आवेदन के पीछे लगभग 100 रुपए देता है। यदि जिम्मेदार अधिकारी इसकी गोपनीय जांच कराएं तो कई मामले सामने आ सकते हैं और कई जिम्मेदार लोग इसकी जद में भी आएंगे। देवरिया गोरखपुर मार्ग पर एक सड़क हादसा हो गया जिसमें बैतालपुर रामनगर निवासी मृत्युंजय मलिक उम्र 55 वर्ष गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिसके बाद इन्हें सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया जहां इनका इलाज चल रहा है। इधर गौरी बाजार थाने पर आयोजित थाना समाधान दिवस में पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन ने लोगों की समस्याओं को सुना, निस्तारण के लिए संबंधित को निर्देश भी दिए। इसके बाद एसपी ने थाने का निरीक्षण भी किया। जिले के सभी थानों पर आयोजित थाना समाधान दिवस में 146 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे, जिसमें 29 प्रार्थना पत्रों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। समाधान दिवस में थानों पर राजस्व और पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान गौरी बाजार थाने पर पहुंचकर पुलिस अधीक्षक ने फरियादियों की समस्याओं को सुना और निष्पादित करने का प्रयास भी किया। महर्षि देवराह बाबा मेडिकल कॉलेज में 3000 से अधिक मरीज इलाज कराने पहुंच रहे हैं। बुखार, नस, सांस, आंख, त्वचा इत्यादि के अधिक मरीज हैं। ऑर्थो मेडिसिन, चर्म रोग, ईएनटी और नेत्र रोग में भी लंबी कतारें देखी जाती हैं, जिससे मरीजों को लंबा इंतजार भी करना पड़ता है। एक्सरे, बिलिंग काउंटर और दवा वितरण कक्ष पर भी भीड़ होती है, जिससे मरीजों और तीमारदारों को परेशानी हो रही है। मेडिकल कॉलेज में शहर से लेकर ग्रामीण तक के अलावा बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र के लोग भी इलाज कराने पहुंच रहे हैं। सुबह 10 बजे से ही मरीज बढ़ने लगते हैं। रजिस्ट्रेशन काउंटर पर 1:30 बजे तक लोगों का पहुंचना लगा रहता है। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आनंद कुमार पांडे द्वारा कोतवाली पर नियुक्त सभी विवेचकों का ओआर यानी अर्दली रूम किया गया। इस दौरान लंबित विवेचनाओं की समीक्षा की गई और विवेचनाओं के समयबद्ध निस्तारण के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए। बैठक में प्रत्येक विवेचक से उनकी लंबित विवेचनाओं का विस्तृत विवरण भी प्राप्त किया गया और विवेचनाओं को शीघ्र निस्तारित करने के लिए निर्धारित समय सीमा का पालन करने पर जोर दिया गया। सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र में नाबालिग लड़के और लड़की की शादी कराने का मामला सामने आया है। मामले का खुलासा तब हुआ जब लड़के ने बाल विवाह से मुक्त होने के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पर इसकी जानकारी दे दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बाल संरक्षण अधिकारी के साथ वर वधू से पूछताछ की और उन्हें अपने साथ लेकर चली गई। सलेमपुर उपनगर के एक वार्ड के रहने वाले एक किशोर की शादी क्षेत्र के ही एक गांव की किशोरी के साथ परिजनों ने 22 नवंबर को धूमधाम से की थी। शादी के बाद दुल्हन बनी किशोरी की उसके परिजनों ने विदाई भी कर दी। ससुराल जाने के बाद कुछ ही दिन तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन इसके बाद दोनों किसी न किसी बात को लेकर अनबन करने लगे। शनिवार को दूल्हा बने लड़के ने शादी पर आपत्ति जता दी और इसकी जानकारी चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पर भी फोन कर दे दिया। फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत गठित पेशेंट स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म के सदस्य अब जिले में संचालित हो रहे टीका उत्सव में भी अपनी भागीदारी निभाकर छोटे बच्चों का टीकाकरण कराने में सहयोग कर रहे हैं। टीका उत्सव पर टीके से वंचित बच्चों के घरों में जाकर उन्हें बुलावा पर्ची देकर उन्हें टीकाकरण कराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वहीं फाइलेरिया बीमारी से बचाव के साथ बच्चों को 12 बीमारियों से बचाने के लिए लगने वाले टीके के बारे में जागरूक भी किया जा रहा है। इसमें गर्भवती महिलाओं को भी सही पोषण के लिए उचित खान पान की सलाह भी दी जा रही है। बताया जा रहा है कि इसी बीच 10 दिसंबर 2025 को ग्राम प्रधान जरीना खातून इसकी शिकायत करने जल निगम कार्यालय पहुंची। वहां पता चला कि कार्यदायी संस्था ने तो कार्य पूरा होने संबंधित प्रमाण पत्र मई 2024 में ही जमा करा दिया है। रिकॉर्ड खंगालने पर पता चला कि कार्यदायी संस्था ने प्रधान के कॉलम में प्रधान पति का नाम लिखकर उनका फर्जी हस्ताक्षर कर फाइल जमा करा दिया है। अब मुखिया के शिकायत के बाद इसकी जांच की जा रही है और नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी।
एक कार्यदायी संस्था ने पानी टंकी के अवशेष धनराशि की भुगतान कराने को गजब का फर्जीवाड़ा किया। संस्था ने ग्राम प्रधान के जगह प्रधान पति का फर्जी हस्ताक्षर बनाकर कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र जल निगम कार्यालय में जमा करा दिया। हालांकि विभाग का कहना है कि अभी तक अवशेष धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है। ग्राम प्रधान ने इसकी शिकायत जल निगम अधिशासी अभियंता से की तो बताया जा रहा है इसकी जांच हो रही है। मामला पथरदेवा ब्लॉक के ग्राम पंचायत कौला चक्का है, जहां 1.75 करोड़ की लागत से वर्ष 2023 में पानी टंकी का निर्माण शुरू हुआ था। कुछ दिनों में कार्यदायी संस्था ने टंकी निर्माण का कार्य पूरा कर लिया। इसके बाद गांव में पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू हुआ। कुछ जगहों पर पानी की टोटी भी लगा दी गई। अप्रैल में कार्यदायी संस्था ने अचानक काम ठप कर दिया। काफी दिन बीत जाने के बाद भी काम शुरू नहीं हो सका। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जान बचाने वाले एक सिपाही को पुलिस अधीक्षक ने किया सम्मानित। पुलिस कर्मियों ने अपने अपने थाना क्षेत्रों में किया श्रमदान। नहरों की गई सफाई, किसानों को मिलेगा सिंचाई के लिए पानी। लार थाने पर एक ही व्यक्ति से आवेदन लिखवाने का लगा आरोप। लोक अदालत में 2 लाख से अधिक मामलों का हुआ निस्तारण। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।